सभी साथियों को राम राम। तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम राजनीति विज्ञान में एक छोटा सा टॉपिक है संविधान के स्रोत के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। मतलब हमने कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं, कौन से देश से कौन सी चीज़ें ली, इसके बारे में छोटी सी आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आपकी पहली स्लाइड में ये रहा, हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है, कहाँ से, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो देखो, मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार 12 से 35 में है। आर्टिकल 12 से 35 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं, ये भी अमेरिका से लिए हैं। उपराष्ट्रपति का पद आप बताओ कि ये किस आर्टिकल में है ना। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, ये भी सर अमेरिका से लिया है। और बात करूँ न्यायिक पुनरावलोकन, आर्टिकल 13 आर्टिकल 13 जिसको बोलते हैं जुडिशली रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन की, ये भी कहाँ से लिया गया है, सर अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका जिसमें आप क्या पढ़ते हो, हाई कोर्ट पढ़ते हो, सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हो और जिला न्यायालय पढ़ते हो, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी हमने कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया है। सुनना, अब राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली हमने, अमेरिका से लिए। देखो आपको बड़ी बड़ी चीजें दिख रही होगी, एक महाभियोग, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, तो बड़ी प्रक्रिया बड़े देश से लिए। ठीक है, सुनना, मूल अधिकार भी बहुत बड़े होते हैं, तो मूल अधिकार भी हमने कहाँ से ले लिए, बड़ी प्रक्रिया फिर बड़ा देश, तो अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति के बाद में दूसरा पद, बड़ा पद होता है जो होता है आपका उपराष्ट्रपति का, वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, ये भी बड़ा पद है। तो तीन चीजें तो आपको याद होगी। अब किसी के निर्णय को हम पलटना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो वो भी एक बड़ी बात हो जाएगी। तो न्यायिक पुनरावलोकन भी एक बड़ी बात होगी, तो ये भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया। चलते अगले, देखो प्रक्रिया भी होगी। अब डबल जीओ पार्डो, मतलब किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दोहरा दंड, डबल दंड के लिए क्या, दोहरा दंड, इसे कहते हैं आपके डबल जियोपार्डो, दोहरा क्या, दंड। ठीक है, मतलब सपोज दैट किसी ने कोई कृत्य नहीं किया है, लेकिन उसको किसी भी पर कह दिया गया है कि 2010 का कोई मामला है, 2010 में कोई मामला था, उसको जेल दे दी। ठीक है, उसका जो निर्णय आना है वो 2020 में आया, ठीक है, और 2020 में उसको क्या साबित कर दिया, उसको निर्दोष साबित कर दिया। तो देखो इसने ये सजा तो काट ही ली, 10 साल तक की सजा काट ली। इसके बाद में बाई चांस मान लो ये निर्दोष साबित नहीं भी होता है, मान लो दोषी साबित हो गया और उसको 10 साल की सजा और दी गई है, तो 10 साल तो इसने ऑलरेडी काट लिए है ना। अब 10 से 2030 तक उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 10 साल काट चुका। इसे कहते हैं डबल जियोपार्डो, मतलब दोहरे दंड का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका से हो गए। ठीक है, अब सुनना, थोड़ा सा याद कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सुनो, हम इस चीज को देख रहे हैं अमेरिका के बारे में। देखो, जब हमारे पास न्याय नहीं होगा, या ऐसे समझो इसको, हम क्या लेने गए, न्याय लेने गए। क्या लेने गए, न्याय लेने गए। पता चला कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, मतलब राष्ट्रपति का महाभियोग हो गया। राष्ट्रपति के ऊपर क्या लग गया है, महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति चला गया। तो कौन आएगा, राष्ट्रपति के जाने के बाद में सर हमें मिलेगा उपराष्ट्रपति। कौन मिलेगा, उपराष्ट्रपति। तो तीन चीजें देखो यहाँ से याद करवा दी मैंने, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। तीन चीजें यहाँ से क्लियर हो गई। सुनना, ठीक है, और देखो न्याय से आप दो चीजें और याद रख सकते हो, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका। ठीक है, चार चीज आपको इजीली याद होगी। तो कम से कम आप अमेरिका के बारे में 3-4 चीजें तो इस तरह से याद रख सकते हो, या ऐसे याद रख सकते हो, बड़ा देश और बड़ी संविधान, बड़ी क्या है इसके पास में अधिकार हैं, बड़े बड़े क्या लिए गए हमने संविधान में से, इसकी चीजें ली हैं, किसकी, अमेरिका की। ठीक है, बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड क्या करें, ब्रिटेन की। देखो इसकी भी एक ट्रिक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर ट्रिक देखेंगे। एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली है ना, एकल नागरिकता पहला, संसदीय प्रणाली दूसरा, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लोकसभा अध्यक्ष और रूल ऑफ लॉ, ये चार चीजें हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से लिए। इसकी ट्रिक क्या होगी, एकला मतलब एकला ब्रिटेन। ठीक है ना, देखो एकला से हो गया एकल नागरिकता, ब्रिटेन से हो गई ब्रिटेन, एकला ब्रिटेन संसद में, कहां पर, संसद में स्पीकर
स्पीकर का क्या निभाएगा, रोल निभाएगा। स्पीकर का क्या निभाएगा, रोल निभाएगा। ऐसे याद रखो, एकला ब्रिटेन संसद में स्पीकर का रोल निभाएगा। सुनना, यहाँ से हो गई एकल नागरिकता, सर दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। ब्रिटेन से हमें पता चल गया सर, ये ब्रिटेन से लिए गए, बिल्कुल सही बात है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली संसद से हो गई। स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष का पद, लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये हो गया स्पीकर। रोल से हो गया रूल ऑफ लॉ, जो किसने दिया था, डाइसी ने दिया था। किसने दिया था, डाइसी ने दिया था। क्लियर है, ब्रिटेन एक ही ट्रिक में क्लियर हो गया। एकला ब्रिटेन संसद में किसका रोल निभाएगा, स्पीकर का रोल निभाएगा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं आयरलैंड की तरफ। ठीक है ना, किसकी तरफ, आयरलैंड की तरफ। आयरलैंड से आप कुछ याद रहे या ना रहे, ये जरूर याद रखना कि नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, क्या डीपीएसपी, ये हमने कहाँ से लिए हैं, आपके आयरलैंड से लिए। देखो नाम भी बड़ा है, डीपीएसपी। ठीक है, इसी तरह से आयरलैंड। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि सर नीति निर्देशक सिद्धांत है आनी राजू। ये ट्रिक बाद में बताने वाला हूं, लेकिन बीच बीच में आ रही है तो मैं बताने की इच्छा होती जा रही है तो मैं बताता जा रहा हूं। देखो आनी राजू, तो आयरलैंड से, नी से नीति निर्देशक सिद्धांत, राजू से मतलब राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा में, राज से बन गया राजू। आनी राजू राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया देखते हैं। क्या, आनी राजू राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देखते हैं। तो आनी राजू राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देखते हैं। ध्यान रखना, निर्वाचन अलग है, निर्वाचन की प्रक्रिया अलग है। निर्वाचन अलग देश से लिया गया। सुनना, आ से हो गया आयरलैंड, नी से हो गया सर नीति निर्देशक सिद्धांत, राजू से हो गया राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, और किसकी प्रक्रिया देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो ये होगी 3 चीज़, यहाँ से क्लियर होगी। क्लियर हो गया क्या, इसकी ट्रिक आपके सामने है, इसकी ट्रिक भी आपके सामने है। दोनों तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। या तो चाहो तो आपकी यदि रटने की क्षमता, रटन क्षमता बहुत अच्छी है तो आप इस चीज़ को फॉलो करें जो पीडीएफ में दे रखी है, नहीं तो एक ट्रिक है जो मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास करके बनाई गई है। आगे देखते हैं अगला। देखो अब सब में एक एक दो चीज़ें थी तो मैंने डायरेक्टली आपको थॉरोली लिख के दे दिया। आप कनाडा की बात करें, कनाडा से संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्यों के शक्ति का विभाजन। अब सुनना, इसको भी एक फनी ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक तो क्या वो कह सकते हैं, एक दिमाग में सेटलमेंट है किस चीज़ का। सुनना, कनाडा से समझो कान्हा को, कान्हा किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को कहते हैं कान्हा। कान्हा जब भी जाता था तो क्या अकेला जाता था क्या, नहीं सर, संघ में जाता, मतलब दोस्तों के साथ में जाता था, तो आपको हो जाएगा संघीय व्यवस्था। ठीक है, फिर संघ में जाने के बाद वो क्या करता था कि भाई तुझे ये कार्य करना है, तो यहाँ से फल तोड़ के लाने, यहाँ से लकड़ियाँ लेके आनी है। तो वो क्या करता था, विभाजन करता था कि तुम्हें कौन कौन से काम करते हैं, मतलब केंद्र एवं राज्यों में किसका विभाजन, शक्तियों का विभाजन। कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। क्लियर है। अब सुनना आगे, जर्मनी से। जर्मनी से तो वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो जब हम किसी आपत्ति में जर्नी करते समय हम किसी आपत्ति में फंस जाते हैं, मुसीबत में फंस जाते हैं, उस स्थिति क्या कहते हैं, आपातकाल कहते हैं। तो जर्मनी में जर्नी करते करते हम किस में फंस गए, आपातकाल में फंस गए, भाई इमरजेंसी आ गई हमारी जर्मनी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया से आपके समवर्ती सूची बहुत इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया आप देखो कॉन्टिनेंट के थ्रू याद रखो, सारी चीजें ट्रिक से याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, विश्व के मैप में यहाँ पे आता है। सबसे अलग है ये बोला है मैंने, तो मतलब समवर्ती, समवर्ती। ऑस्ट्रेलिया कहाँ आता है, सबसे अलग आता है, सबसे दूर है, तो मतलब समवर्ती, मतलब किसी के साथ में इसकी बनती नहीं है, तो इसका नाम हो गया समवर्ती। ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कहाँ आ रहे हैं हम, रूस पर आ रहे हैं। रूस में क्या दिए, रूस से हमने क्या लिए हैं, रूस से लिए हमने मूल कर्तव्य। ध्यान रखना, आप आपके पेरेंट्स से नाराज हो जाते हो, क्या खाना खाना छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हैं सर। क्या आप आपके दैनिक काम छोड़ते हो, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन क्या सम्मान करना छोड़ते हो, क्या नहीं छोड़ते हैं। मतलब हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, रूस जाएंगे तो भी हम उनको क्या करेंगे, उनका निर्वहन करेंगे। तो ऐसे याद रख लेना आप, रूस में क्या होते हैं, मूल कर्तव्य। रूस से हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। बात करूंगा मैं साउथ अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, जो कि भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 368 के तहत। अब सुनना इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक तो कुछ नहीं है सर, इंग्लिश में नाम याद रखो। साउथ अफ्रीका, ए इधर आ रहा तो सी और ए, देखो एस और सी एक जैसे लगते हैं, है ना, एस और सी एक जैसे। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संवैधानिक संशोधन, इजीली याद हो जाएगा। और वैसे 99% ये चीजें याद रहती है, साउथ अफ्रीका वाली तो मैक्सिमम लोग याद रहती है। सुनना, फ्रांस से क्या लिया हमने, गणराज्य शब्द लिया है। सुनना, गण मतलब जनता,
कौन? जनता। जनता, जनता कि जब कोई नेता फंस जाता है, राजनीति जब होती है, मतलब वोटिंग जब होती है, मतलब एक तरह फंसे हुए समझो उनको, फंसे हुए होते हैं तो किसकी सहायता लेते हैं? गण, मतलब जनता की सहायता लेते हैं, वोट के माध्यम से। तो ध्यान रखना, फंस जाते हैं तो किसकी सहायता लेंगे? गण, मतलब जनता की सहायता लेंगे। तो फ्रांस से कौन से शब्द लिया गया है? गणराज्य शब्द लिया गया है। और लास्ट में आता है जापान। जापान से देखो, जापान में भी ज दिख रहा है और जीवन जीने में भी ज दिख रहा है, तो ये तो वैसे आपको याद हो जाएगा। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार जो है हमने कहां से लिया है? जापान से लिया। ठीक है, ये सारी किसके बारे में बात हो गई? ये आपके संविधान में जो हमने चीजें कहां से अडॉप्ट की उनके बारे में हमने जानकारी ले ली। अब सुनना, अब ये सारी चीजें आप चाहो तो ट्रिक के माध्यम से याद कर लो, आप चाहो तो खुद ही ट्रिक बना लो, और आप चाहो तो इसको रट भी सकते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में यूं कहीं लिखा हुआ है कि संविधान के स्रोत। ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया भी है। सुनना, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हर बार की तरह कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करवाएं और दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।